सरस्वती नमस्तु वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सभी इसमें अध्ययन कर रहे हैं पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। इस अध्याय के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज है, अर्थात आज पंचम काल चल रहा है और आज हमें साक्षात संतों के मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। चतुर्विध संघों के मंगल विहार, मंगल प्रवास विभिन्न नगरों में तीर्थों पर हो रहे हैं। आप स्वयं अयोध्या शाश्वत तीर्थ से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी को प्रतिदिन देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उनकी प्रेरणा से आपको अनेकानेक निधियां प्राप्त हो रही हैं। ऐसे ही आचार्य श्री शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज और उनकी सतत परंपरा जो अविच्छिन्न चली आ रही है, उनमें वर्तमान में सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज दक्षिण भारत में अभी विहार कर रहे हैं और अनेकानेक संतों के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए उन्हीं चीजों को पूज्य माता जी ने शास्त्र के आधार से लिखा है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि आचार्यों ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि होते रहेंगे। अब इसमें पेज नंबर 153 पर 153 सरागी और वीतरागी मुनि की बात कही जा रही है कि सरागी मुनि कैसे होते हैं, वीतरागी मुनि कैसे होते हैं। सराग और वीतराग चारित्र की अपेक्षा मुनियों के सरागी और वीतरागी ऐसे दो भेद भी हो जाते हैं। तो सिद्धांत की भाषा में 11वें और 12वें गुण स्थान में वीतरागता मानी है, किंतु अध्यात्म की भाषा में अथवा बुद्धिपूर्वक राग के न होने से 7वें गुण स्थान से भी वीतरागता शुरू हो जाती है, क्योंकि 7वें में शुद्धोपयोग माना गया है। इन 7वें गुण स्थान के अंतिम पाए से शुद्धोपयोग की स्थिति शुरू हो जाती है। जब कोई भी पुरुष दीक्षा लेता है तब उस समय उसके पहले गुण स्थान से या चौथे गुण स्थान से अथवा 5वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान रूप परिणाम होते हैं, क्योंकि छठा गुण स्थान गिरने से ही होता है। ये बात आपको बहुत स्पष्टतया जान लेना है कि मुनियों के छठा 7वां गुण स्थान होता है और जब कोई दीक्षा लेता है तो उसके सबसे पहले 7वां गुण स्थान बनता है, क्योंकि उस समय परिणाम बड़े उत्कृष्ट होते हैं और फिर अंतर मुहूर्त के पश्चात तुरंत उन्हें छठे में आना ही पड़ता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है और वर्तमान में 8वें गुण स्थान में जा नहीं सकते, उत्तम समन्वय का अभाव है। तो छठे गुण स्थान में आते हैं, पुनः अंतर मुहूर्त में गुण स्थान बदलता, फिर 7वें में जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दीक्षा लेकर मुनि एकदम 7वें गुण स्थान में सामायिक संयम रूप अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर लेते हैं। पुनः अंतर मुहूर्त के बाद वहां ठहरने में असमर्थ होने से मूल गुणों में अपने को स्थापित करते हुए भेद रूप छेदोपस्थापना संयम में आ जाते हैं, क्योंकि ये 28 मूल गुण निर्विकल्प सामायिक संयम के ही भेद हैं। जैसे स्वर्ण के इच्छुक को यदि स्वर्ण ना मिले तो वह उससे बनी अंगूठी आदि को ही ले लेता है, उसे छोड़कर दोनों तरफ से रिक्त हस्त नहीं होता। वैसे ही मुनि अभेद रूप सामायिक संयम में जब अधिक देर नहीं ठहर पाते हैं तो वे भेद रूप छेदोपस्थापना में आ जाते हैं। समझ गए ना कि 7वें से छठे में आना उनको आवश्यक होता है और अगर उसमें नहीं आएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो सोने का उदाहरण दिया कि आपको शुद्ध सोने का सिक्का सिल्ली नहीं मिलती तो आप सोचते हैं चलो सोना तो सोना है, उसकी ज्वेलरी ले लें।
चाहे वो चैन हो, कुंडल हो, कुछ भी, या अंगूठी हो, तो उसको लेते हैं, उसमें भी सोना होता है, फुटकर रूप में होता है। ऐसे ही थोक के रूप में, होलसेल के रूप में जो वितराग संयम है, सामायिक संयम है, उसमें अधिक देर नहीं कर पाने से या उसको पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त करने के कारण वे छठे गुण स्थान में आकर के और अपने छेदोपस्थापना रूप 28 मूल गुण रूप संयम का परिपालन करते हैं। तो छठे और सातवें गुण स्थान दोनों में ऐसी विशुद्धि होती है, यदि वास्तव में उसको भी पा लिया तो समझो कि उनका संयम रत्न लेना सार्थक हो जाता है। इसमें जो सामायिक संयम में स्थित हैं, वे वीतरागी कहलाते हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक उनके राग का अभाव है। वे शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यान में स्थित हैं और छेदोपस्थापना रूप भेद चारित्र में प्रवृत्ति करते हैं। वे सरागी मुनि माने जाते हैं, चूंकि वे शुभोपयोगी हैं। समझो किसी ने एकदम सातवें गुण स्थान में जा करके और उसके दूसरे पाय को, सातवें गुण स्थान के दो भेद हैं, स्वस्थाना प्रमत्त और सातिशय प्रमत्त। सातिशय प्रमत्त सातवें गुण स्थान की चरम सीमा है। वहां गए तो समझो वहां वीतराग रूप सामायिक संयम में लीन हो गए थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद फिर जैसे ही छठे गुण स्थान में आते हैं या सातवें के पहले पाय में आते हैं, तो उनका छेदोपस्थापना रूप भेद चारित्र जो है 28 मूल गुण हैं, उनमें स्थित होते हैं, उनका पालन करते हैं। यहाँ छेदोपस्थापना संयम का मतलब वो छेदोपस्थापना प्रायश्चित नहीं है कि जैसे किसी की दीक्षा छेद हो गई, नष्ट करके दोबारा से उसको उसमें स्थित करना। यहाँ छेदोपस्थापना संयम का मतलब है भेद रूप संयम, भेद चारित्र, सराग चारित्र, 28 मूल गुणों का पालन करना, ये छेदोपस्थापना संयम भेद रूप चारित्र है, उसमें प्रवृत्ति करते हैं, वही सरागी मुनि कहलाते हैं। सरागी से भी ये मत लेना कि जो इंद्रिय विषय भोगों में या गृहस्थ के कार्यों में संलग्न है, वे सरागी तो गृहस्थ होते हैं, लेकिन सरागी मुनि का मतलब है कभी जो निर्विकल्प ध्यान में नहीं स्थित हो सकते हैं और भेद रूप संयम का पालन कर रहे हैं, पिछी कमंडल के प्रति भी उनका अनुराग है, चारित्र के प्रति अनुराग है, वे सरागी मुनि कहलाते हैं। इसलिए उनको शुभोपयोगी कहते हैं। आगे इन्हीं के पर्यायवाची नामों को बताया है, उनसे स्पष्ट हो जाता है। तो उसमें कहा है कि उत्सर्ग और अपवाद का लक्षण, उत्सर्ग और अपवाद का लक्षण बताया है। तो कहा कि उत्सर्ग का मतलब है निश्चय नय, पूर्ण परित्याग, परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग, ये सब एक अर्थ वाले होने से यानी उत्सर्ग यानी सर्वोत्कृष्ट संयम को पालन करने का नाम है। और अपवाद संयम क्या है? अपवाद संयम में लिया है कि जो मुनि इस वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप आत्मा के ध्यान में शुद्धात्म तत्व में लीन होने में असमर्थ हैं और ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि को ग्रहण करते हैं, प्रासुक आहार आदि को ग्रहण करते हैं, तो उनकी चर्या को अपवाद मार्ग कहा है। उत्सर्ग माने निश्चय ध्यान में लीन होना, अपवाद माने भेद रूप चारित्र में रहना, उनका पालन करना। अपवाद के भी और नाम है अपहृत संयम, व्यवहार नय, एक देश परित्याग, सराग चारित्र और शुभोपयोग एवं अपवाद, ये एकार्थवाची पर्यायवाची नाम है। तो कुंद कुंद देव के द्वारा लिखित प्रवचन सार ग्रंथ के भी उदाहरण को यहाँ पर लिया गया है। बाल, वृद्ध, श्रांत या व्याधिग्रस्त श्रवण मूल का छेद जैसे ना हो, उस प्रकार से अपने योग्य आचरण करो, निर्देश दिया है। आचार्य देव ने यहाँ निर्देश दिया है प्रवचन सार के अंदर। यदि श्रवण, आहार या विहार में देश, काल, क्षमता तथा उपाधि इनको जानकर प्रवृत्ति करता है तो अल्प ही कर्मों से बनता है, माने कि कर्मों से छूटने का प्रयास करता है तो बहुत कम
कर्म से बंधते हैं। इस प्रकार से जो आचार्यों की वाणी पर चल करके अपने संयम का पालन करते हैं। इन गाथाओं की टीका में श्री अमृतचंद सूरी ने उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री का अच्छा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यदि कोई साधु बाल वृद्ध श्रांत या रुग्ण अवस्था के निमित्त से आहार विहार आदि में अल्प कर्मबंध के डर से प्रवृत्ति ना करे, अर्थात अपवाद मार्ग का तो आश्रय न लेवे, दृढ़ता पूर्वक उत्सर्ग रूप कठोर आचरण में ही लगा रहे, तो अक्रम से शरीर का घात करके संयम रूपी अमृत का वमन करके देवलोक को प्राप्त होगा। तो वहां तप का अवकाश न होने से महान कर्म बंद होगा। इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है। तात्पर्य यही है कि उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग ही श्रेयस्कर है। अथवा यूं कहिए कि निश्चय सापेक्ष व्यवहार और व्यवहार सापेक्ष निश्चय ही कल्याणकारी है, परस्पर निरपेक्ष होने से ठीक नहीं है। समझे नहीं? आपको ये समझना है कि कोई सोचे कि हम आहार करेंगे, विहार करेंगे, कम तपस्या करेंगे, इससे जो है हमें कर्म का बंध होगा। थोड़ा कर्म का बंध ऊपर बताया ही है, तो थोड़े कर्म बंध के डर से ज्यादा अपने शरीर से भी अधिक, अपनी शक्ति से अधिक कठोर तप के अंदर अगर लग जाता है, तो अक्रम से शरीर का त्याग माने कि उसके जैसे पंडित मरण वगैरह करते हैं, समाधि मरण वगैरह, तो वो ना होकर के अकाल में मरण हो जाता है। कोई रोग हो गया, किसी प्रकार से उसका चारित्र ज्यादा कठोरता की बजाय नीचे गिरने लगा, तो फिर वहां पर कहा कि संयम रूपी अमृत का वमन हो जाएगा, और वो जिसे श्रेणी में जाना चाहिए था, जिसे मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए था, तो वो देवलोक में ही ठहर जाएगा, देवगति को ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अपने को अपवाद मार्ग में रह करके और उत्सर्ग मार्ग माने उत्कृष्ट मार्ग का श्रद्धान करना चाहिए। ये आचार्यों ने आज के संतों को निर्देश दिया है। तो कहा है कि आज के युग में मुनियों के छठा और सातवां ये दो गुण स्थान होते हैं। उत्तम संगठन के अभाव में इसके ऊपर श्रेणी में आरोहण करना संभव नहीं है। संघ में रहते हुए भी आचार्यों को या सामान्य साधुओं को सातवें गुण स्थान के योग्य शुद्धोपयोग का अंश, शुद्धोपयोग होता है माने शुद्धोपयोग का अंश होता है। शुद्धोपयोग, असली शुद्धोपयोग आठवें गुण स्थान से शुरू होता है, लेकिन सातिशय अप्रमत्त में भी शुद्धोपयोग प्रारंभ हो जाता है, अंश उसका होता है। तो आज भी उस शुद्धोपयोग के अंश को प्राप्त कर सकते हैं सातवें गुण स्थान में। और संघ में रहते हुए भी ये ऐसे चारित्र का पालन करके, निर्दोष चारित्र का पालन करके यदि क्वचित कदाचित ध्यान में मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो शुद्धोपयोग हो सकता है। लेकिन सातवें गुण स्थान के योग्य ही शुद्धोपयोग होगा। आठवें गुण स्थान में श्रेणी के योग्य शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। उसे ही सामायिक संयम, वीतराग चारित्र आदि भी कहते हैं। क्योंकि इन दोनों गुण स्थानों का पृथक पृथक काल अंतर मुहूर्त है। प्राचीन काल में भी आचार्यों के संग थे, वे ग्रंथ लिखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, विहार करते थे, धर्मोपदेश करते थे। इन सभी कार्यों में कई कई घंटे भी लग जाते होंगे। अतः ये निश्चित हो जाता है कि उस समय भी उनका गुण स्थान छठे से सातवां हो जाता था और सातवें से छठा भी हो जाता था। आप हर चीज में ऐसे, बिहार में भी घंटों घंटों चलते हैं, स्वाध्याय में भी कई घंटे तक रहते हैं, सोने में, निद्रा में भी। यदि उनका उपयोग एकदम अच्छा है, तो हर अंतर मुहूर्त के बाद वे छठे से सातवें में और सातवें से छठे में झूले की तरह से परिवर्तन करते हुए अपने चारित्र में, अपने संयम में दृढ़ माने जाएंगे। और यदि उस समय भी उनका गुण स्थान छठे से सातवां हो जाता था, अन्यथा वे द्रव्य लिंगी माने जाएंगे। यानी सच्चे मुनियों का लक्षण तो ये है, हर अंतर मुहूर्त में उनका गुण स्थान बदलना। और यदि इससे वे अशुभ परिणामों में आ जाते हैं, तब समझो कि द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। लेकिन द्रव्यलिंग का थर्मामीटर हमारे आपके पास नहीं है। आज भी भावलिंगी दिगंबर मुनि होते हैं। इस बात को आचार्यों की वाणी में कहा कुंद कुंद देव के द्वारा, भरहि दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवे साहुस
तम सब अप सहावठिदे नहुमन्नई सोभियन्नाणी। अर्थात इस भरत क्षेत्र के दुस्सम काल में मुनि को आत्म स्वभाव में स्थित होने पर धर्म ध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता वो अज्ञानी है। जो कहते आज मुनि होते ही नहीं तो उनके तो अज्ञान की पराकाष्ठा है। इस बात को कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में कहा, अज्जवितिरियण शुद्धा अप्पा झाए विलहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदान्योदिम जंती। आज भी इस पंचम काल में रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा माने मुनिगण आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व यानी इंद्र पद को और लोकांतिक देव के पद को प्राप्त कर लेते हैं और वहां से चलकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। माने डायरेक्ट मोक्ष नहीं है भले ही, लेकिन एक भवावतारी हो सकते हैं। लोकांतिक हुए तो भी एक भाव से मोक्ष, एक भाव मनुष्य का लेकर मोक्ष चले जाएंगे। सौधर्मेंद्र हुए तो भी मनुष्य का एक भाव लेकर के मोक्ष जाने की उनके अंदर योग्यता होती है। श्री पद्मनंदी पंचशत का के आधार से कहते हैं, संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमा सतेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका सदरत्न त्रय धारिणो यतिवरास तासां समालंबनम तत्पूजा जिनवाचि पूजन मतः साक्षात जिना पूजिता। देखो क्या सुंदर सुंदर शब्द कहे हैं कि हे भव्यात्माओं, इस समय भरत क्षेत्र में त्रैलोक्य चूड़ामणि केवली भगवान का अभाव है, वे जन्म नहीं लेते। फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहाँ विद्यमान है और उनके वचनों का अवलंबन लेने वाले रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यतिगण भी मौजूद हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजा जिन वचनों की पूजा है और जिन वचन की पूजा से साक्षात जिन देव की पूजा की गई है ऐसा समझना। इसलिए संतों को देखकर हमेशा उनकी चरणों में नतमस्तक होना। आगे कुंद कुंद देव स्वयं नियम सार के अंदर कहते हैं, निश्चय प्रतिक्रमण आदि 6 आवश्यकों का वर्णन करते हुए उन्होंने अंत में कहा है, यदि सक्कदिकादुम जे पडिकमणादिम करेज भाजाणमयम सत्य विहीनो जो जई सद्दहणम चैव कायवम। बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को पढ़ना। मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपके कोर्स को पूरा करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको इसके एक एक शब्द पर ध्यान देना है। यदि करना शक्य हो तो ध्यान में प्रतिक्रमण करना चाहिए, जहां अपने पर का पिछी कमंडल का भी ध्यान नहीं रह जाता, ऐसा ध्यान में प्रतिक्रमण करना चाहिए। और यदि वैसी शक्ति ना हो तो वैसी शक्ति आने तक उसका श्रद्धान ही करना चाहिए। और उसकी टीका में श्री पद्म प्रमलधारी देव ने कहा है कि हे मुनि पुंगव, यदि संहनन शक्ति का प्रादुर्भाव हो तो तुम ध्यान रूप निश्चय प्रतिक्रमण आदि करो। यदि शक्तिहीन हो अर्थात इस दग्ध काले काले दुस्सम काल रूप अकाल में तुम्हें निज परमात्म तत्व का केवल श्रद्धान ही करना चाहिए कि जैसे दूध में घी छिपा हुआ है ऐसे मेरी आत्मा के अंदर परमात्म तत्व भगवान आत्मा छिपा हुआ है। उसे हम प्रयास कर करके अगले भाव में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए उसका श्रद्धान करना, संसार में भी नहीं फंसना और आवश्यकता से अधिक अपने अंदर योग्यता को सोच करके नीचे भी मत गिर जाना। आगे और कहा है, असारे संसारे कलि विलसिते पाप बहुले न मुक्तिर्मार्गेऽस्मिन् न नगजिन्नाथस्य भवति अतोऽध्यात्मज्ञानं कथमिह भवेन् निर्मलधियां निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम्। नियम सार ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य के द्वारा लिखित है और उसकी टीका श्री पद्म प्रमलधारी देव ने किया है। और आपको जान करके बड़ा गौरव होना चाहिए कि उस नियम सार ग्रंथ की गाथाओं पर एक संस्कृत टीका
जिसका नाम है स्यादवाद चंद्रिका। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने भी संस्कृत की टीका लिखी और स्वयं उसका हिंदी अनुवाद भी किया। तो अब नियमसार की 2 टीकाएं हो गई, एक पद्म प्रमलधारी देव की और एक ज्ञानमती माता जी की। जैसे समय सार के अंदर एक आचार्य अमृत चंद्र सूरी की टीका है, एक जयसेनाचार्य की है। ऐसे नियमसार ग्रंथ की भी 2 टीकाएं हैं और पद्म प्रमलधारी देव की टीका का भी हिंदी अनुवाद पूज्य माता जी ने किया। और अब नियमसार प्राभृत नाम से जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं हमारे जम्बूदीप हस्तिनापुर से, उसकी टीका ज्ञानमती माता जी के द्वारा की गई है, जिसे पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री आदि ने बहुत गौरव के साथ मस्तक पर धारण किया कि आज हम समझ सके हैं कि इस युग में भी ऐसी महान विदुषी रत्न माता जी हैं जो कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं पर नियमसार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिख सकती हैं। तो उसके अंदर कलश काव्य लिखे, कलश काव्य के अंदर ऐसा जैसे कलश के अंदर जल या दूध भर दिया जाता है, ऐसे उसके अंदर तमाम सार भर करके कहा है आचार्य देव ने कि इस असार संसार में पाप से बहुल कलिकाल का विलास होने पर निर्दोष जिन्नात के इस मार्ग में मुक्ति नहीं है। अतः इस काल में अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है? यानी हे मुनिगण, इसलिए निर्मल बुद्धि वाले आप सब भाव नाश करने वाला ये निजात्मा का श्रद्धान करें, इसी को स्वीकार करें और उसको प्राप्त करने का उपाय आगे की पर्याय में उत्तम संगणन में प्राप्त होगा। आज केवल श्रद्धान करना ही अपने लिए स्वीकृत किया गया है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जब मुनियों का निजात्म ध्यान आज हीन संगणन में नहीं है, उन्हें शक्ति के अभाव में श्रद्धान करने का आदेश कुंद कुंद देव ने दिया है तथा टीकाकार ने तो बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। पुनः श्रावकों को जो लोग कहते हैं मुझे तो शुद्धात्मा का ध्यान या चतुर्थ गुण स्थान में शुक्ल ध्यान हो जाता है, शुद्धात्मा का ध्यान हो जाता है, शुद्धोपयोग हो जाता है, ऐसा कहना तो अपनी आत्मा को ठगने के समान है। इसलिए इन पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आज धर्म ध्यान हो सकता है। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय आदि तथा पिंडस्थ आदि ध्यानों में 5 परमेष्ठियों का अवलंबन ध्यान होता है, उसका निषेध नहीं है। यानी पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों के द्वारा अपनी आत्मा को एकदम निर्मल आत्मा के रूप में बहुत अच्छा ध्यान की साधना के द्वारा देखा जा सकता है। कितनी बार ऐसे ध्यानों को पूज्य माता ही कराती हैं, मैं भी कई बार कराती हूँ, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और तमाम कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। तो आगे श्री गुणभद्र स्वामी के एक वाक्य को कह करके आज के प्रकरण को यहीं पर समाप्त करूंगी। जो स्वयं मोह को छोड़कर कुल पर्वत के समान पृथ्वी का उद्धार अथवा पोषण करने वाले हैं, जो समुद्रों के समान स्वयं धन की इच्छा से रहित होकर रत्नों की निधि खान अर्थात स्वामी है, तथा जो आकाश के समान व्यापक होने से किन्हीं के द्वारा स्पर्शित न होकर विश्व की विश्रांति के लिए हैं, ऐसे अपूर्व गुणों के धारक चिरंतन महामुनियों के शिष्य और सन्मार्ग में तत्पर कितने ही साधु आज भी विद्यमान हैं। इस धरातल पर वे संत विद्यमान हैं, तो ऐसे संतों का दर्शन करके हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। भव्यात्माओं, पंचम काल के अंत तक संतों का समागम रहेगा, संतों का अस्तित्व रहेगा और आपके जैसे श्रावक श्राविकाएं भी सच्चे साधु, सच्चे श्रावक, सच्ची साध्वी, सच्ची श्राविकाएं भी रहेंगी। तभी इस धरती पर धर्म का बैलेंस बना रहेगा और मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलते रहेंगे। तो हम सब पंचम काल में जन्मे हैं, इसलिए एक एक बात पर श्रद्धान करके आज यही समझना कि हम पंचम काल में हैं। पंचम काल में संतों का अस्तित्व सदा रहता है। यही आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि महान आचार्यों की वाक्य हैं। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना। आगे अभी